न- नमस्कार लियो। लियो यानी सिंह राशि। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये सिंगल्स के लिए होगी, जो सिंगल हैं या किसी भी रीज़न से, चाहे वो डाइवोर्सी हैं या दूरियां बन चुकी हैं या फिर रिश्ता बनने के बाद भी वो अपने आप को सिंगल मान रहे हैं, यानी कि एंगेजमेंट वगैरह की बातें चल रही हैं, जो भी परेशानी है, जो भी दुविधा है, लेकिन आप अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। तो देख लेते हैं। और ये 24 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए, इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास देखेंगे, आपका कैसा रहा है। फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखते हैं, और अगर कोई नया पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, नए पर्सन की एनर्जी है तो क्या रहेगी। और फिर से पास्ट पर्सन वापस आ रहा है जिससे आप अटैचमेंट फील करते थे या डील कर रहे थे, तो क्या रहेगी, और गाइडेंस क्या रहेगी। तो पहले आपका रिसेंट पास देखते हैं कैसा रहा है जी। जो इसमें कार्ड्स आए हैं, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड वन। तो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि जो रिश्ता रुक चुका था, थम चुका था, जो पास्ट में आप परेशानी महसूस कर रहे थे, तो वहाँ शायद आपने स्पिरिचुअल ग्रो की, हीलिंग की, और आपका नज़रिया चेंज हुआ, बदला। या तो आपने अपना नज़रिया चेंज किया है, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को आप देख पा रहे हैं। या तो आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाने वाले हैं, गए हैं, या तो फिर वो आपकी तरफ लव ऑफर, कोई गुड न्यूज़, गुड मैसेज, कुछ अच्छी न्यूज़ आपको मिली है। और जिनके साथ आपने जो परेशानी दुविधाएं रही थी, तो कम्युनिकेशन किया, खुलकर बातें की, आमने सामने बातें की। या तो आप उनसे मिलने गए, या तो वो आपसे मिलने आए, या फिर मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हुआ आप क्लैरिटी लेकर आए। क्लियरिटी मिलती दिखाई दे रही है और चीज़ें आगे बढ़ती दिखाई दे रही हैं। काफ़ी अच्छा जो है आपका रिसेंट पास्ट जो बीता है, जो पास्ट में आपको जो दिक्कतें परेशानी रही थी, वो सारे गिले शिकवे ख़त्म हुए, दुख के बादल ख़त्म होते हुए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है। तो और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो जो जॉब, बिजनेस, एडवेंचर के लिए या फॉरेन जाने का उनका सपना था, या फॉरेन में से उनके लिए रिश्ता आ रहा था, या फिर आप फॉरेन में थे, तो उस तरह का भी आपकी दिली तमन्ना पूरी होती नज़र आ रही है। किसी के लिए फॉरेन से भी रिश्ता हो सकता है, आया हुआ है, या आप फॉरेन में रहते हैं, तो उस तरह की भी एनर्जी बता रही है। जिस वजह से आपका रिश्ता अटका हुआ था, कि उनको हो सकता है टाइम नहीं मिल रहा हो, वो आपके पास आ नहीं रहे हो, मैसेज न्यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी जो है, लग रहा है आपके गिले शिकवे दूर हुए हैं, आप एक दूसरे से मिले हैं, बातें हुई हैं, चीज़ें आगे बढ़ी हैं। और भले ही अभी रिश्ता परिपक्व नहीं हुआ है, पर आपकी बातें चलती, लग रहा है कि गुड न्यूज़, गुड मैसेज आपको ज़रूर मिला है किसी एक तरफ से। तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि शायद जो एनर्जी कुछ मतलब जिस पर्सन से आप बिलीव कर रहे थे, भरोसा कर रहे थे, तो शायद उसी पर्सन की वजह से आप पनौती और रुकावटें महसूस कर रहे हैं। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही आपने डिसाइड किया है कि कुछ केसेस में, क्योंकि दोनों तरफ ही एक लेट गो करने का कार्ड है, एक नई बिगनिंग का कार्ड है। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उस चीज़ों से आप लेट गो कर रहे हैं जो आपको पनौती, बाधाएं, रुकावटें दे रहे थे,
चाहे वो घर के मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार थे, तो उन चीज़ों से लेट गो किया। कि जब तक आप उन चीज़ों से लेट गो नहीं करेंगे, उन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे, उन रिश्ते नातों को उनको नहीं छोड़ देंगे जो आपके रिश्ते में रोड़ा अटका रही है, तो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके आपने फील किया कि आप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, आपका जो काम करने का तरीका पसंद आता है, तो कुछ केसेस में आपने उन चीज़ों को लेट गो किया, उन चीज़ों को अलविदा किया उस समय के लिए, जब तक पनौती, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें ख़त्म ना हो जाए, एक बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत ना हो जाए। और कुछ केसेस में आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, और आपको जब तक आप इस रिश्ते से बाहर नहीं हो जाते, जब तक आप इस रिश्ते से लेट गो नहीं कर देते, अलविदा नहीं कर देते, तो तब तक दोनों तरफ से ही रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आती रहेंगी, कोई नया रिश्ता भी नहीं आएगा। तो इसलिए आपने डिसाइड किया है कि आप और कन्फ्यूज़न में ना रहते हुए आप इस रिश्ते से लेट गो करेंगे, अलविदा करेंगे, और अपने नए रिश्ते की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे, या फिर आप किसी और काम के लिए अभी आगे बढ़ेंगे। अभी रिश्ते के बारे में ना सोचते हुए अपने जॉब, बिजनेस, करियर के बारे में सोचेंगे। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपकी ये नई प्रेजेंट करंट एनर्जी दिखाई दे रही है, कुछ लोगों के लिए रिश्ते से बाहर निकलने की, और कुछ लोगों के लिए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की। तो देख लेते हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई नई एनर्जी, नया पर्सन आ रहा है आपका लाइफ पार्टनर बनने, तो एनर्जी क्या रहेगी उस बंदे की। जी नहीं, आप शायद जो प्रेजेंट आपका दिखाई दे रहा है, तो उससे लेट गो करते दिखाई दे रहे हैं, तो इसीलिए आप हार चुके हैं, थक चुके हैं, अभी आपको रेस्ट देना चाह रहे हैं, आराम देना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ देनी चाहिए, उन्हें सरेंडर करते हुए खुद को रेस्ट और आराम देना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और आप महसूस कर रहे हैं कि अगर जब तक आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, नेम, फेम, इन चीज़ों पर स्टैंड नहीं लेंगे, तो परेशानी, दुविधाएं, दिक्कतें आती रहेंगी, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आपने डिसाइड कुछ केसेस में एक हो सकता है कि रेस्ट करने के बाद, थोड़ा सा आराम करने के बाद, एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ आप जाएं, एक नया रिश्ता अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। लेकिन कुछ केसेस में महसूस कर रहे हैं कि नहीं, अभी आपको उसकी तरफ नहीं जाना है, आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, अपनी रिश्ता खुद ब खुद अपने पास अपने आप ही चल कर आएगा, अगर आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। तो कुछ केसेस में आप सेल्फ डिपेंडेंट, यानी कि अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, इन चीज़ों पर स्टैंड लेना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। आपको लगता है कि बहुत हो चुका प्यार व्यार का चक्कर, जब तक आप पहले अपने लिए स्टैंड ले लेते हैं, आप जॉब, बिजनेस के बारे में सोच लेते हैं, और कुछ सोच रहे हैं कि अगर नया मौका मिल रहा है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए धीरे धीरे करके हीलिंग मेडिटेशन के बाद एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो शायद आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कुछ केसेस में प्यार के लिए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच सकते हैं, और कुछ केसेस में आप अभी जॉब, बिजनेस, एडवेंचर के बारे में, सेल्फ डिपेंडेंट बनने के बारे में सोच रहे हैं। तो अभी कोई अच्छी एनर्जी तो नहीं दिखाई दे रही है। पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, रुकिए, हीलिंग कीजिए, रेस्ट दीजिए, आराम कीजिए, और अगर अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, इन चीज़ों पर ध्यान देंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्ते अपने आप ही आपके पास आने शुरू हो जाएंगे, नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, यूनिवर्स मौका देंगे, अच्छे आइडियाज़, अच्छे विचार आएंगे, तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए। अभी रिश्ते के बारे में आपको, या फिर अगर आपके लाइफ में
अच्छा रिश्ता आ रहा है तो आप सोच सकते हैं। देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे या अटैचमेंट फील करते थे, जुड़ा हुआ महसूस करते थे, दूरियां बनी हुई है, तो वो वापस आ रहे हैं, तो एनर्जी क्या रहेगी। जी, जो पास्ट पर्सन है, तो जो भी आप दोनों के बीच में जिस वजह से भी परेशानी आई थी, दिक्कतें आई थी, तो कोई ऐसी बात सामने आ गई है, ऐसा राज, ऐसी मिस्ट्री, कुछ जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रही थी, जो आप एक दूसरे पर बिलीव भरोसा नहीं कर पा रहे थे, तो शायद कुछ ऐसी ऐसी बात आपको के सामने आ गई है। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, आप यूनिवर्सिटी जो अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं, जो मौका दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए आप आगे बढ़ते दिखाई देंगे। या जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे, और इसमें आप काफ़ी स्टेबल हो सकते हैं। जो मस्कुलिन और फेमिलिन एनर्जी है, अगर इसमें आप बैलेंस बनाकर चलेंगे, एक दूसरे को प्यार से, प्रेम से पेश आएंगे। जो मेल एनर्जी है, अगर वो ज़्यादा, ना तो ज़्यादा हार्ड रहे ना ज़्यादा सॉफ्ट बने, अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है, हर वक्त रवैया उनका तेज़ रहता है, तो थोड़ा सा अपने आप को नर्म बनाने की ज़रूरत है, यानी कि थोड़ा सा सॉफ्टली पेश आने की ज़रूरत है। और अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बहुत ज़्यादा चाहे कुछ भी हो, आप गुस्सा नहीं करते, एंगर नहीं करते, थोड़ा सा वहाँ आपको एक मेल एनर्जी की तरह थोड़ा सा हार्ड बनने की ज़रूरत है, ताकि रिश्ते में बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके। तो और यूनिवर्स जो रिश्ता एक अच्छा जोड़ा, एक अच्छा पेयर बन सके, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता धीरे धीरे करके एक अच्छा, एक जोड़ा, एक पेयर बनेगा, और आगे जाकर ये रिश्ता सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन भी हो सकता है। तो वो कोई ऐसी बात थी जो दोनों को इस रिश्ते से रोके हुए थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर आपने दोनों से आप आपस में बातें करके क्लियर कट किया है कि आगे फिर कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी, कुछ भी एक दूसरे से नहीं छिपाया जाएगा। तो यूनिवर्स जो मौका दे रहे हैं, अच्छे आइडियाज़, अच्छे विचारों के साथ इसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के साथ स्टेबल हो सकते हैं। तो जो पुराना पर्सन है उसकी एनर्जी अच्छी दिखाई दे रही है, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी मिलती दिखाई दे रही हैं। तो और जल्दी ही धीरे धीरे करके चीज़ें, हो सकता है कि 2 सप्ताह में, कुछ लोगों के लिए तो 2 दिनों में ही हो सकता है कि बात बननी शुरू हो जाए, पहले ही आप डिसाइड कर चुके हैं। तो और 2 सप्ताह से 2 महीने में ही आपका रिश्ता कायम हो सके। और कुछ लोगों के लिए और लंबा समय भी थोड़ा सा लग सकता है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज है। वाओ। तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि उन चीज़ों को अपने से चिपका कर मत रखिए, जो रिश्ते में बाधाएं, दिक्कतें देती हैं, प्रॉब्लम देती हैं, जो बर्डन देती हैं। उन चीज़ों को, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आइए। चीज़ों को समय और फ्लो के साथ बहने दीजिए, उनको अपने से चिपका कर मत रखिए। अगर आप उनको चिपका कर नहीं रखेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ अगर अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए आगे बढ़ेंगे, तो भाग्य भी आपका साथ देने आ रहा है, लकी पीरियड आपका आ रहा है। तो बिना किसी चालबाजी, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना किसी छल कपट के आगे बढ़िए। उन उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में, या फिर जो लस्ट रही है, जो एडिक्शन है, जो प्रॉब्लम है इस रिश्ते में, उन चीज़ों से बाहर आइए, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, उन नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, पॉजिटिव बनिए, और एक दूसरे को माफ़ करते हुए अगर सही समय का सदुपयोग करते हैं, जो भाग्य आपका साथ देने आ रहा है, और अगर अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए आप आगे बढ़ेंगे, तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि
भाग्य आपका साथ देगा। ये जो इन्फिनिटी का सिंबल है वो बता रहा है कि आपके फेवर में चीज़ें आ सकती हैं, रिश्ता आगे बढ़ सकता है, खुशहाली आ सकती है। लेकिन कंडीशन यही है कि आप उन चीज़ों को रिलीज़ करेंगे, उन बातों को, उस जगह को, उन लोगों को, या फिर जो आप कंजूसी दिखा रहे हैं, चाहे वो पैसे के प्रति, प्रॉपर्टी के प्रति, या फिर बातों के प्रति, किसी चीज़ के प्रति भी है, तो उन चीज़ों को छोड़ दीजिए और सही समय का उन एडिक्शन को, उन लस्ट को छोड़ दीजिए जो आपके रिश्ते में दरार बनी हुई है, और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़िए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।